हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर पहले के पॉइंट नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ ही ग्राफ विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ठीक है, 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य यहाँ पे हमको निकालना है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, चैप्टर का नाम भी हमारा दे दिया है दो चर रैखिक समीकरण, तो जिसमें दो चर आएंगे। अब यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है? प्रथम शर्तानुसार यहाँ पे बोला है कि एक कलम का मूल्य, ठीक है, कलम का मूल्य यहाँ पे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल बोला था, तो पेंसिल के मूल्य को x माने हैं तो 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद यहाँ पे बोला था 7 कलम। ठीक है, कलम को y रुपये माने हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7y। अब दोनों का जो मूल्य है प्लस बराबर कितना है 50 रुपये है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है कि यहाँ पे 7 पेंसिल बोला है, पेंसिल वाले को x माने हैं तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 कलम को 5 बोला है तो कलम को y माने हैं तो 5y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना रुपए है 46 रुपये। तो बराबर 46, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। यहाँ से हमको 2 समीकरण मिलता है। ठीक है, समीकरण 1 से 2 बिंदु हमको निकालना होता है, समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालना होता है। इसके बाद हम उसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, ग्राफ पेपर पे दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 से यहाँ पे हम ले लेते हैं। समीकरण 1 हमारे यहाँ पे दे दिया है 5x प्लस के 7y के बराबर 50। ठीक है, अब x और y के क्या मान हम मानेंगे? ठीक है, यहीं पे सोचने वाली बात होती है। जैसे देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, अगर x का कुछ भी मान रखेंगे, हम x का कुछ भी मान रखेंगे तो अगर इसको 50 से घटाएंगे तो 7 से कटना चाहिए, क्योंकि y के बराबर तो करना पड़ेगा। यानी x का जो कुछ भी मान रखेंगे वो 7 से डिवाइड होना चाहिए लास्ट में 50 से घटाने के बाद। जैसे अगर हम यहाँ पे मानते हैं, जैसे यहाँ पे हमने माना x के बराबर हम 3 मानते हैं, तो 5 15 हो जाएगा। और 50 और 15 जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे 35 आएगा, और 7 5 35 कट भी रहा है। यानी x के जो हम मानेंगे, ठीक है, और जो हमारा आना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए। एक पूर्णांक होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक। ये चीज़ समझने वाली बात है कि क्या माने हम। ठीक है, x का मान 3 माना, जैसे यहाँ पे तो समीकरण में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 3 प्लस के 7y बराबर ये 50 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 के 15 प्लस 7y के बराबर 50, 7y के बराबर 50 माइनस के 15, 7y के बराबर 35, y के बराबर 35 के बट्टा 7, 7 एकम 7 पचे 35। ठीक है, यहाँ से y का मान हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, एक बिंदु। अब देखिए ये पूर्णांक है तो हमको पूर्णांक के रूप में लाना है। तो एक बिंदु हमारा क्या मिला, पहले भुज उसके बाद कोटि होता है 3, 5। इस समीकरण से एक बिंदु मिला, अब इसी समीकरण से एक और बिंदु लेना है। ठीक है,
तो इस बार हम क्या मानते हैं, इस बार से मान लेते हैं अगर y का मान अगर हम 0 मानेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो 5 से भाग चला जाएगा 50 में, ठीक है। ये मान लेते हैं, जैसे माना y के बराबर 0, तो यहाँ पे क्या है 5x प्लस 7 गुणे 0 हो जाएगा बराबर 50। 5x प्लस की 0 हो गया बराबर 50। यहाँ पे 5x के बराबर 50, x के बराबर 50 के बट्टा 5, ठीक है, काट देंगे 15 50, x के बराबर यहाँ पे हमारा 10 मिल जाएगा, ठीक है। आसानी से पूर्णांक के रूप में हमने यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिला था और दूसरा वाला बिंदु यहाँ पे भी मिल गया। पहले x वाले को लिखेंगे यहाँ पे 10 कामा, फिर y वाले को हमने 0 माना था 10 कामा 0। समीकरण 1 से 2 बिंदु हमने निकालने हैं। अब इसके बाद समीकरण 2 से हमें 2 बिंदु ऐसे ठीक इसी प्रकार से हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा दिया है 7x प्लस 5y के बराबर 46 दिया है। अब इसमें हम क्या मानेंगे, ठीक है, इसमें जो भी मान हम मानेंगे, अगर हम x का मान मानते हैं तो यहाँ पे y का मान इधर वाले पार्ट से कटना चाहिए। अगर y का मानते हैं तो x से डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए, जैसे, ठीक है, जैसे इसमें किया वैसे इसमें भी करेंगे। तो इस बार हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना y के बराबर हम 5 ले लेते हैं, तो ये 7x हो गया प्लस 5 गुणे के 5 बराबर है 46। अब ये 7x प्लस के 25 के बराबर है 46। अब ये 7x के बराबर 46 के माइनस ये 25 हो गया, ठीक है। 46 में से 25 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7x के बराबर 21 आ जाएगा, ठीक है। यही देखिए कॉन्सेप्ट है, कटना तो चाहिए ना। अब x के बराबर 21 के बट्टा 7, 7 त्रिक 21, x के बराबर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 3, ठीक है। एक बिंदु तो हमको यहाँ पे मिल गया, क्या मिला, पहले भुज को फिर कोटि को, पहले x के फिर y का मान को लिखेंगे 3 कामा 5। एक बिंदु हमको और लाना है समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या मानेंगे यहाँ पे हम, देखिए माना y के बराबर -2 मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैं मान रहा हूँ वैसे आप भी आपको मानना पड़े ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी मानिए, बस x के मान जो हमारा आएगा वो एक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे हमको दर्शाना है, ठीक है। मैं -2 ले, आप -3, माइनस कोई भी आप अपने अनुसार इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो y के बराबर माइनस मैंने 2 मान लिया, तो 7x प्लस 5 गुणे -2 हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर के 46 दिया है। 7x अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, -10 प्लस माइनस माइनस ये माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 46, और ये 7x के बराबर 46 प्लस के 10 हो जाएगा, माइनस इधर 75 करेंगे। 7x के बराबर देखिए 56 हो गया। अब ये कटेगा कि नहीं, कटेगा, पूर्णांक आएगा हमारा। x के बराबर 56 के बट्टा 7 करेंगे, 7 बटे 56, x के बराबर 8 हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। जो भी मान मानेंगे वो हमें एक पूर्णांक देना चाहिए। अब 2 बिंदु यहाँ से भी हमको मिल गया, एक बिंदु हमारा क्या मिला, y का मान हमने -2 माना था, x का मान 8 है, 8 कामा -2 हमको मिल गया। अब इसको ग्राफ पेपर पे कैसे दर्शाना है, यहाँ पे हम ग्राफ पे भी दर्शा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा रहेगा, मैंने छोटा खींच दिया। इधर प्लस में जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आगे जाएगा 9 10, ठीक है। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ऐसे से हमने खींच लिया। नीचे भी और जाएगा, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 10 तक मैक्सिमम हम यहाँ पे खींच लिए। ऊपर भी ऐसे ही 10 तक खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। सबसे पहले वाला जो पॉइंट हमको क्या मिला था, 3,5, इधर से 3 चलेंगे और वाई वाले पे 5, वाई वाले पे 5 ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिंदु हमको मिल गया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे क्या था, 10,0, एक्स पे 10 चलना है यहाँ पे, और 0 वाई पे नहीं जाएगा। ये हो गया 10, जिससे ये यहाँ पे चलेगा। अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देना है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ। ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये करना था, ऐसे ही उस वाले को भी हम कर देंगे, ठीक है। 3,5 दिया है पहला वाला, दूसरा 8,-2, 3,5, 3 इधर गया, 5 ये इधर ही है, 6 यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु, और 8,-2 दिया है। 8 यहाँ पे जाना है, -2 नीचे जाना है, ये यहाँ पे जाएगा, इसके सामने -2, यानी इसको भी मिलाना है ऐसे करके।